9 के स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, हम जो है स्टेट ऑफ मैटर को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता है मैटर जो है वो कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, मैटर जो है वो 3 फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहाँ टॉपिक है आपको चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। हम जो है स्टेट ऑफ मैटर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे, तो हमारे पास चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के लिए जो है वो 2 तरीके हैं। एक कर सकते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है बाय चेंजिंग प्रेशर। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर जो है वो कितने फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो है वो 3 है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो इसको हम स्टेट ऑफ मैटर को हम चेंज कर सकते हैं। एक कर सकते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर और दूसरा कर सकते हैं बाय चेंजिंग प्रेशर। पहले हम इस टॉपिक को स्किप करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे किसको, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। पहले हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, यानी टेम्परेचर को चेंज करके। ठीक है, या टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे या टेम्परेचर कम करेंगे। ठीक है, तो उससे सॉलिड में लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड से गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस रिवर्स भी कर सकते हैं, गैस से लिक्विड में भी कर सकते हैं और लिक्विड से सॉलिड में भी कर सकते हैं। तो हम स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो है आपको यही टॉपिक है, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो पहला करेंगे हम सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड करेंगे पहले, सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। इसको एक नाम भी बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। अब क्यों बोलते हैं इसको मेल्टिंग, ये क्या होता है सॉलिड टू लिक्विड चेंज। देखो इसका मैं डेफिनेशन लिखूंगा यहाँ पे। पहले आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बता दूंगा, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट आपने सुना होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखूंगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। द टेम्परेचर एट विच solid changes into solid melts, लिख सकते हैं, टू फॉर्म लिक्विड एट atmospheric pressure. At atmospheric pressure is called it melting point. ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन है, देखो, द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिसमें विच ए सॉलिड, जिसमें एक सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, टू फॉर्म ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब उस वक्त जो है
आपके सराउंडिंग में कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। इज कॉल इट मेल्टिंग पॉइंट। जैसे हम कहेंगे, एक एग्जांपल लेंगे मेल्टिंग पॉइंट का, जैसे आइस है, ठीक है। आइस जो है कितने डिग्री पे मेल्ट होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। मेल्ट होके क्या बनेगा, लिक्विड। तो ये 0 डिग्री, द टेम्परेचर, किस टेम्परेचर में, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स, सॉलिड किस टेम्परेचर पे जो है मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट का मतलब पिघल जाएगा, टू फॉर्म लिक्विड, लिक्विड बन गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं कि आपके सराउंडिंग में उस वक्त कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो कहेंगे उसका वो क्या बन गया, मेल्टिंग पॉइंट बन गया। तो यहाँ देखो आइस था, आइस क्या था, एक सॉलिड था कि नहीं। अब सॉलिड से क्या बन गया, लिक्विड। यहाँ इसीलिए तो मैंने लिखा सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, तो इसी को हम बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने को ही बोलते हैं हम मेल्टिंग। तो मेल्टिंग का ऐसे बता सकते हैं, ऐसे डेफिनेशन लिख सकते हैं, द प्रोसेस इन विच ए solid substance, the process in which a solid substance changes into a liquid, on क्या कर रहे हैं हम, on heating, is call it melting, ठीक है। मेल्टिंग भी बोलते हैं इसको, फ्यूजन भी बोलते हैं, ये भी याद रखें आप, क्या बोलते हैं, फ्यूजन भी। तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, तो इसको हम बोलते हैं क्या, मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, अब हम करेंगे लिक्विड से किस में, गैस में, लिक्विड टू गैस, इसके लिए एक नाम बोलते हैं, इसको बॉइलिंग बोलते हैं, और वेपराइजेशन, अब स्टेट ऑफ मैटर किस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड से गैस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, यहाँ पे हमने टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज की डिक्रीज, हमने यहाँ पे टेम्परेचर जो है इंक्रीज किया, टेम्परेचर दे रहे हैं ना, इंक्रीज किया यहाँ पे। तो लिक्विड से गैस, यहाँ पे एक और पॉइंट है, जैसे यहाँ मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बता दिया, यहाँ मैं आपको बॉइलिंग से रिलेटेड है, तो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सेम इसी तरह होता है, द टेम्परेचर एट विच है, अब सॉलिड नहीं आएगा, अब क्या आएगा, ठीक है, लिक्विड चेंजेस इनटू, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखूंगा आपको, द टेम्परेचर एट विच a liquid boil to form क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे, गैस वेपर्स हैं, वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कॉल इट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिसमें एक लिक्विड, यहाँ लिक्विड है, लिक्विड जब बॉयल हो जाए तो क्या, किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वो वेपर्स फॉर्म में, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको सॉलिड का एग्जांपल दूंगा, सॉलिड एक, जैसे मैंने यहाँ पे दिया आपको आइस, ठीक है, आइस एक सॉलिड है, चेंज होके किस में बना, लिक्विड में, तो ये एक एग्जांपल है। इसी तरह लिक्विड जैसे पानी है, वाटर,
ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉयल, कितने, जैसे हम वाटर लेंगे, वाटर कितने डिग्री पे जो है बॉयल हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है किसका, वाटर का। क्लियर हुआ? तो बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे कितने टेम्परेचर पे लिक्विड जो है बॉयल हो जाए, बॉयल होने के बाद क्या बन जाए, वेपर बन जाए। वेपर मतलब गैस बन जाए, इसीलिए तो है लिक्विड टू गैस। बॉइलिंग भी बोलते हैं, या इसको वेपराइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, यानी वेपर्स हो गए गैस फॉर्म में, लिक्विड टू गैस फॉर्म में। तो वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड बॉयल होके किस में चेंज हो जाए, वेपर्स में, एट डेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस वक्त वहाँ पे वातावरण में, यानी आपके ठीक है सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में कितना जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस कॉल्ड इट बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में। तो अब वाटर जो है यानी वाटर लिक्विड कन्वर्ट हो गया गैस में, तो इसी को हम बोलते हैं बॉइलिंग। तो बॉइलिंग का आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द टेम्परेचर एट विच, यहाँ पर मैं साथ में लिखूंगा तो बॉइलिंग का डेफिनेशन आएगा, द प्रोसेस the process in which a liquid substance, in which a liquid substance किस में हुआ चेंज, changes into किस में चेंज हुआ, into a gas on, आपने क्या किया, हीटिंग, on heating is call it बॉइलिंग। ठीक है, या आप कह सकते हैं वेपराइजेशन। तो वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड जो है आपका पानी जो है, वाटर जो है, ठीक है, वो चेंज हुआ किस में, गैस में। ठीक है, वाटर एक क्या है, लिक्विड है, तो ये किस में चेंज हुआ, गैस में, यानी वेपर्स में चेंज हुआ। ठीक है, ऑन हीटिंग, हीट करने के लिए। इसका मतलब इन दो प्रोसेस में हमने टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज किया। देखो, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करके, ठीक है, इन दोनों में, यानी हमने मेल्टिंग और दूसरा बॉइलिंग में हमने टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज। अब हम आगे जो है इनको रिवर्स करेंगे। ठीक है, यानी अभी तक हम कर रहे थे, ये मैं आपको दिखाऊंगा, सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे थे, ठीक है, और लिक्विड से गैस में चेंज कर रहे थे। अब हम इनका रिवर्स करेंगे, यानी गैस से लिक्विड में करेंगे और लिक्विड से कन्वर्ट करेंगे किसमें, सॉलिड में। इसके लिए हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो अगला टॉपिक है इसमें, तीसरा है गैस टू लिक्विड चेंज। अब हम करेंगे गैस टू लिक्विड चेंज। गैस टू लिक्विड चेंज, तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन प्रोसेस आपने बहुत सारी देखी होंगी, जो क्लाउड्स बनते हैं ये भी एक कंडेंसेशन प्रोसेस से बनते हैं। ठीक है, तो आपने बहुत बार ये सभी प्रोसेसेस देखी होंगी, जैसे आइस का मेल्ट होना, ठीक है, उसके बाद वाटर बॉयल होना, ये आपने प्रोसेसेस देखी हुई हैं। तो कंडेंसेशन क्लाउड्स फॉर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। कंडेंसेशन प्रोसेस भी आपने बहुत बार देखा होगा होते हुए। तो हम पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसका डेफिनेशन, ऐसे लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ जिसमें चेंजिंग ए गैस, यानी गैस को हम वेपर भी कह सकते हैं,
वेपर इनटू ए किस में, इनटू ए लिक्विड में, ठीक है बाय, अब यहाँ हीटिंग नहीं करेंगे, बाय कूलिंग, बाय कूलिंग, क्योंकि यहाँ पे हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, इसको कूल करेंगे, ठीक है, इस कॉल इट कंडेंसेशन, इस कॉल इट कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन जो है किसका रिवर्स है, इट इज द रिवर्स ऑफ किसका है, देखो यहाँ पे गैस जो है लिक्विड में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये किसका उल्टा है, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है, वो किस प्रोसेस में होता है, वो होता है आपका बॉइलिंग में, इट इज़ द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग, बॉइलिंग का उल्टा है कि नहीं, बॉइलिंग का दूसरा नाम भी हम बोल सकते हैं वेपराइजेशन, ठीक है। तो वेपराइजेशन और बॉइलिंग का ये रिवर्स है क्या, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन किस प्रोसेस को बोलते हैं, कंडेंसेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं, प्रोसेस विच है गैस, जिसमें एक गैस, जैसे आपने देखा होगा कभी केटल्स में जो है हम पानी उबालते हैं या किसी बर्तन में पानी उबालते हैं, ठीक है, तो उसमें वेपर्स निकालना शुरू होता है, उसमें बॉइलिंग होती है, पानी जब बॉयल होता है तो उसमें वेपर्स निकलते हैं, ठीक है। अब एक काम करेंगे, उन वेपर्स को हम, अगर वो वेपर्स जो है किसी कोल्ड यानी ढक्कन पर जब हम लगाते हैं तो ढक्कन एक कोल्ड सरफेस है, तो उसमें आके वो क्या बन जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन वहाँ पे टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज। जैसे आप किसी केटल से या किसी बर्तन से जो है पानी जब उबल रहा है, ऊपर जो वेपर्स निकल रहे हैं, तो उसके साथ आप अपना हाथ टच करेंगे, जब हाथ टच करेंगे तो क्या होगा, आपका हाथ जो है वो गीला हो जाएगा, ठीक है, वो पानी जैसा मतलब आपको महसूस हुआ होगा हाथों में, उससे ये पता चलता है जो गैस पार्टिकल्स हैं वो आपके हाथ के साथ टच होकर आपके हाथ का जो टेम्परेचर है वो कम है, ठीक है, यानी कोल्ड सरफेस के साथ वो टकरा गए तो वो डायरेक्ट चेंज हो गए गैस से किस में, लिक्विड में चेंज हो गए, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं गैस टू लिक्विड चेंज, यानी इसको कंडेंसेशन बोलते हैं, वो प्रोसेस जिसमें गैस वेपर्स, ठीक है, लिक्विड, ये वेपर्स जो है कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, लिक्विड में, तब हो जाएंगे जब क्या करेंगे, इनको कूलिंग करेंगे। अब है चौथा लास्ट वन, जिसमें हम करेंगे लिक्विड टू सॉलिड चेंज। इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग, ठीक है, या इसको हम सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। सॉलिडिफिकेशन वो मैं बताऊंगा आपको क्यों। फ्रीजिंग क्या होता है, जिसमें द प्रोसेस, वो प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू किस में, इनटू ए सॉलिड, बाय क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे, तभी तो होगा चेंज, बाय कूलिंग इज कॉल इट फ्रीजिंग। जैसे हम पानी है, आपने देखा होगा हमारे यहाँ इस एरिया में तो ज़्यादातर जो है वो फ्रीजिंग ही फ्रीजिंग होता है सर्दियों में, ठीक है, पानी है, जैसे रिवर है एक, ठीक है, इसमें पानी लिक्विड होता है, ये लिक्विड फॉर्म में पहले, जब टेम्परेचर लो हो जाता है हमें, ठीक है, सर्दियाँ आनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो ये रिवर पूरा आप देखते हैं ये फ्रीज हो जाता है, पूरा फ्रीज होकर जम जाता है, ठीक है, या सॉलिडिफिकेशन क्यों बन जाता है, क्योंकि ये फ्रीजिंग अब किस में चेंज हुआ, सॉलिड फॉर्म में चेंज हुआ ना, फ्रीज होकर आइस में चेंज हुआ, जैसे पानी जो है लिक्विड जो है वो आइस में चेंज हुआ, तो आइस क्या है, सॉलिड है, इसीलिए हम इसको सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस, ये कितने प्रोसेस हो गए, ये 4 प्रोसेस हो गए। एक क्या हुआ, एक देखो पहला प्रोसेस हुआ सॉलिड से किस में कन्वर्ट होना, सॉलिड से लिक्विड में, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं हम
मेल्टिंग, ये याद रखना। फिर हमने किया दूसरा, लिक्विड से गैस में या वेपर्स में, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेपराइजेशन, ठीक है, वेपराइजेशन। और एक भी नाम बोला था मैंने इसको बोलते हैं बॉइलिंग, ठीक है। मेल्टिंग को फ्यूजन भी बोलते हैं, ये भी याद रखना साथ साथ। तीसरा, ये तो तब होता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, याद रखना। ये दोनों होते हैं तब जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज में क्या होगा? अब उल्टा होगा, गैस टू लिक्विड में, गैस टू लिक्विड में चेंज होने को अभी पढ़ा हमने, कंडेंसेशन बोलेंगे। इसमें टेम्परेचर हम क्या करते हैं? डिक्रीज। और चौथा जो है वो लास्ट वन है, जिसमें लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ? लिक्विड कन्वर्ट हुआ किस में? सॉलिड में। तो उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग या कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये किसका रिवर्सल है? ये किसका रिवर्सल है? लिक्विड से सॉलिड, यानी सॉलिड से लिक्विड किस में था? वो था सॉलिड से लिक्विड, देखो यहाँ मेल्टिंग में था। तो ये किसका रिवर्सल है? फ्रीजिंग जो है ये रिवर्सल है किसका? मेल्टिंग का, ठीक है। इट इज द रिवर्सल ऑफ मेल्टिंग। तो आज हमने पढ़ा इसमें इफेक्ट ऑफ, यानी प्रेशर चेंज करने से, ये सॉरी, टेम्परेचर चेंज करने से, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। चेंज, हम स्टेट ऑफ मैटर को जो है वो चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी हमने किया टेम्परेचर को, बाय चेंजिंग टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। तो अब इसमें दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, लेटेंट हीट, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो। अगले टॉपिक में हम लेटेंट हीट और बाय चेंजिंग प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसके नोट्स जो है वो मैं भेज दूंगा, तब तक आप इसको अच्छे से देख लेना। और मैंने आपको जो है न्यूमेरिकल करने के लिए भेजा था, वो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए और डिग्री सेल्सियस से ये केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे। सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ने जो है मुझे वो करके भेजा है, सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ने। आप, मुझे लगता है 50 से ऊपर स्टूडेंट्स से सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ने भेजा है। इससे पता चल रहा है कि आप लोगों का इंटरेस्ट क्या है। हाँ, जब स्कूल खुल जाएंगे मैं देख लूँगा, मैं नोट कर रहा हूँ ये जिस स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा है, मैंने उसको राइट डाउन करके रखा हुआ है। और जो स्टूडेंट्स नहीं भेजेगा उसको मैं प्रैक्टिकल में जो है उसके मार्क्स ऐड नहीं करूँगा। तो आप ध्यान दें, जो भी मैं आपको काम देता हूँ, जो भी असाइनमेंट देता हूँ, वो आप करके भेजें। आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन अगर है राइस हो, तो मेरा नंबर है व्हाट्सएप पे, जिससे मैं जो है आपको जो भी मटेरियल्स प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो उसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसे ये 3 बच्चों ने, इन्होंने मुझे फ़ोटो खींच के अच्छे से किया था, कुछ मिस्टेक्स भी थी, उनको सीखने का भी मौका मिला, मुझे भी पता चल जाएगा। तो आप जिन्होंने नहीं दिया है आज तक, तो वो ज़रूर मुझे जो है वो जो मैंने दिया था वीडियो, आप मेरे यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बेल आइकन को भी साथ में दबाएं, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको जो भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा ना, आपको नोटिस आ जाएगी, आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप जो है वो जो मैंने दिया था होमवर्क वो करके मुझे भेजें, वरना आपको प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आज का ये टॉपिक रहा। अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप में जो है वो मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।